स्टूडेंट, मैंने अपने इसके पहले लेक्चर में आप लोगों को जॉन्स लेमा बता दिया था। तो ये हान-बनाक थ्योरम का रियल वर्जन है। तो इस हान-बनाक थ्योरम के रियल वर्जन में जॉन्स लेमा का यूज होने वाला है। तो आइए मैं बताता हूँ कि हान-बनाक थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है। हान-बनाक थ्योरम का स्टेटमेंट है कि लेट यक्स बी ए रियल वेक्टर स्पेस। यक्स हमारा कोई भी रियल वेक्टर स्पेस है एंड पी इज ए सेमी नॉर्म फंक्शनल ऑन एक्स है। ठीक है। फर्दर मोर लेट एफ बी ए लीनियर फंक्शनल विच इज डिफाइंड ऑन ए सब स्पेस ऑफ यक्स एंड सेटिस्फाइड एफ एक्स लेस आर इक्वल टू पी एक्स है फॉर ऑल यक्स बिलोंगिंग्स टू एम के लिए। तो यहां से सबसे पहले कह रहा है कि लेट यक्स बी ए रियल वेक्टर स्पेस। यक्स हमारा कोई भी रियल वेक्टर स्पेस होगा और पी सेमी नॉर्म होगा फंक्शनल, सेमी नॉर्म फंक्शनल ऑन एक्स होगा। तो इस स्टेटमेंट को हम आप लोगों को सरल वे में दिखाते हैं। तो यहां से वही कह रहा है कि हान-बनाक थ्योरम का स्टेटमेंट यही कह रहा है कि लेट यक्स बी ए रियल वेक्टर स्पेस। तो यहां से हमने लिया कि जो एक्स है, एक्स वो हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर आर। क्योंकि हम ये हान-बनाक थ्योरम का रियल वर्जन पढ़ रहे हैं तो इसलिए जो भी यक्स है वो वेक्टर स्पेस है ओवर आर पर, और साथ ही साथ यम जो है मेरा वो क्या है, सब स्पेस है। फिर यहाँ से हम एक मैप डिफाइन कर रहे हैं और वो मैप यफ सच दैट यम टेंड्स टू आर होगा। ये हमारा लीनियर फंक्शनल है। ये जो मैप डिफाइन कर रहे हैं वो कैसा है, लीनियर फंक्शनल है। अब लीनियर फंक्शनल का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर लिखा गया है कि लीनियर मैप डिफाइंड ऑन यम, अर्थात जो लीनियर मैप है वह यम पर डिफाइंड है। लीनियर फंक्शनल का मतलब यही होता है। तो अगर यक्स वेक्टर स्पेस ओवर आर है और यम सब स्पेस है और वह डिफाइन कर रहा है एक लीनियर फंक्शनल या लीनियर मैप ऑन यम पर, और साथ ही साथ एक कंडीशन है जो कि एफ एक्स लेसर इक्वल है पी एक्स के फॉर ऑल यक्स बिलोंगिंग्स टू यम के लिए, जहां पर ये क्या है, सेमी नॉर्म है, डिफाइंड है यक्स पर। ठीक है। तो हियर फंक्शनल एफ विच इज डिफाइंड ऑन यम वी गेट लीनियर एक्सटेंशन। तो जो फंक्शनल एफ यम पर डिफाइंड है वो हमको क्या देगा, वी गेट अ लीनियर एक्सटेंशन। एक लीनियर एक्सटेंशन देता है जो एफ बार होता है और एफ बार यक्स टेंड्स करता है आर में, जो हमारा क्या होता है, लीनियर मैप होता है। और लीनियर मैप होगा तो एफ बार एक्स ऑलवेज लेस आर इक्वल होगा पी एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए। तो ये हमारा टोटली स्टेटमेंट होता है। हान-बनाक थ्योरम का रियल वर्जन यही है। तो वहाँ मैंने अपने सरल वे में बताया, फिर बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं स्टेटमेंट्स वही कह रहा है कि जो यक्स है वो हमारा रियल वेक्टर स्पेस है और पी सेमी नॉर्म फंक्शनल ऑन एक्स है। अब एफ को हम लीनियर फंक्शनल कहेंगे तब जब वह डिफाइंड करेगा ऑन ए सब स्पेस ऑफ यक्स, और एक सब स्पेस ऑफ यक्स को डिफाइन करेगा और सेटिस्फाइड करेगा कि एफ एक्स लेस आर इक्वल है पी एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू यम के लिए। ठीक है। देन एफ हैज अ लीनियर एक्सटेंशन ऑफ एफ बार फ्रॉम यक्स टू आर। उस यक्स टू आर के मैपिंग में एफ के पास एक लीनियर एक्सटेंशन होगा एफ बार के रूप में, और वह सेटिस्फाइन करेगा एफ बार यक्स लेस आर इक्वल है पी एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू
कैपिटल एक्स के लिए दैट इज एफ क्लोजर इज अ लीनियर फंक्शनल ऑन एक्स विच सेटिस्फाइड दिस कंडीशन। अब यहाँ से जो एफ बार हो गया वह लीनियर फंक्शनल हो गया ऑन एक्स पे, तो बाय दिस कंडीशन एफ बार एक्स भी लेस आर इक्वल हो जाएगा पी एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए। तो दैट इज एफ बार इज लीनियर फंक्शनल ऑन एक्स विच सेटिस्फाइड एफ बार एक्स लेस आर इक्वल टू पी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए, एंड तब दिखाएंगे कि एफ बार एक्स ऑलवेज इक्वल होगा एफ एक्स के फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग्स टू एम के लिए। तो ये हमारा हान बनाक थ्योरम का रियल वर्जन है। इस थ्योरम को हम 2 स्टेप्स में प्रूव करते हैं। तो इस थ्योरम में जॉन्स लेमा का यूज होने वाला है, और जॉन्स लेमा हमने इसके पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया है। वहां से आप जॉन्स लेमा देखेंगे तभी ये हान बनाक थ्योरम का जो रियल वर्जन का डेरिवेशन है आपको समझ में आएगा। तो प्रूफ में हम लिखे हैं कि वी शैल प्रूफ द थ्योरम इन फॉलोइंग स्टेप। इसके लिए हम स्टेप यहाँ पर लिए हैं। तो मेरा फर्स्ट स्टेप कहता है कि द सेट ई ऑफ ऑल लीनियर एक्सटेंशन जी ऑफ एफ, एक सेट है ई, ठीक है। जो सेट ई है उस सेट ई का ऑल लीनियर एक्सटेंशन, अगर उस सेट ई का ऑल लीनियर एक्सटेंशन जी ऑफ एफ हो, ठीक है, जी ऑफ एफ हो, और साथ ही साथ वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हो कि जी एक्स लेस आर इक्वल है पी एक्स के ऑन दियर डोमेन, उस डोमेन डीजी में, और साथ ही साथ कैन बी पार्शियली ऑर्डर्ड हो, और वो कैसा हो, पार्शियली ऑर्डर्ड हो, ठीक है। एंड देन अप्लाई जॉन्स लेमा टू गेट अ मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ एफ क्लोजर ऑफ ई। तो यहां से हम एक एक वर्ड के मीनिंग को समझते हैं। तो इसके लिए आपको हम बता रहे हैं। तो उस सेंटेंस को समझने के लिए यहां से आप देखेंगे कि वी शैल प्रूव दिस रिजल्ट इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में मैं फर्स्ट रिजल्ट दिखा रहा हूं कि कह रहा है कि द सेट ई ऑफ ऑल लीनियर एक्सटेंशन जी ऑफ एफ जो सेटिस्फाइंग कर रहा है जी एक्स लेस आर इक्वल है पी एक्स के। तो यहां से आप देखेंगे कि वी मेक, सबसे पहले क्या करेंगे, वी मेक अ सेट, एक सेट बनाएंगे, और उस सेट में जो कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर एक्सटेंशन जी ऑफ एफ होगा, हाँ, वहां से हम लेंगे कि लीनियर एक्सटेंशन जी ऑफ एफ का कलेक्शन लेंगे, और साथ ही साथ विथ दिस प्रॉपर्टी जी एक्स लेस आर इक्वल हो जाएगा पी एक्स के वी मेक, ठीक है। ऐसे प्रॉपर्टीज को बनाए और वी मेक वन सेट, और ऐसे एक सेट बनाए, और वी आर डिफाइंड अ रिलेशन, साथ में वहां पर हम एक रिलेशंस को डिफाइन करें, और वी सो दिस रिलेशन इज एक्चुअली पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन। तो अगर हम एक सेट ई लें और उस सेट के कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर एक्सटेंशन लें, और साथ ही साथ इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड कराएं, इस टाइप्स के एक सेट हो, और उस सेट के लिए एक रिलेशन डिफाइन करें, और वो रिलेशन हमारा एक्चुअली पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन हो, तो ऐसा हमारा फर्स्ट डेरिवेशन का जो रिजल्ट है, फर्स्ट कंडीशन, वो यही कह रहा है कि जो भी रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं इस फॉर्म का, वो पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन हो, ठीक है। तो ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि एक सेट लीजिए और उस सेट में एक कलेक्शन करिए जो कि लीनियर एक्सटेंशन जी ऑफ एफ हो, और वो इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता हो, और साथ ही साथ एक रिलेशन डिफाइन करिए जो कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो। तो यहां से फिर हमारा स्टेटमेंट देखिए, यहां से स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पार्शियल ऑर्डर हो, एंड देन
अप्लाई जॉन्स लेमा। फिर हमको क्या करना, इतने का समझ में आ गया कि आपको एक सेट बनाना है और सेट का जो ऑल कलेक्शन लेंगे एक्सटेंशन ऑफ जी ऑफ एफ, और साथ ही साथ इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करे उस डोमेन डीजी में, डोमेन ऑफ जी में, और वो कैन बी पार्शियली ऑर्डर्ड हो एंड देन अप्लाई जॉन्स लेमा। फिर हम जॉन्स लेमा अप्लाई करेंगे। तो जॉन्स लेमा अप्लाई करने के बाद टू गेट अ मैक्सिमल एलिमेंट एफ क्लोजर ऑफ ई, जैसे ही हम इसको पार्शियली ऑर्डर्ड दिखा देंगे तो वहां से हम जॉन्स लेमा अप्लाई करेंगे। और जॉन्स लेमा अप्लाई करने पर जॉन्स लेमा मैंने कल बताया था, वहां से बताया गया है जॉन्स लेमा के स्टेटमेंट यही होता है कि वह देता है हमको टू गेट अ मैक्सिमल एलिमेंट, एक मैक्सिमल एलिमेंट देता है जिसे हम एफ बार से डिनोट कर रहे हैं ऑफ ई का। इस सेट ई के लिए एक मैक्सिमल एलिमेंट दे देगा जब हम जॉन्स लेमा को अप्लाई करेंगे। तो यही हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है। अब हम इसी कंडीशंस का डेरिवेशन करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी लिखा गया है कि अप्लाई जॉन्स लेमा। जैसे ही हम इतना काम करने के बाद जॉन्स लेमा को अप्लाई करेंगे तो वी टेक एनी चैन, तो हमको एनी चैन मिलेगा और वो चैन वी गेट अपर बाउंड। अगर वो चैन अपर बाउंड दे रहा है तो देन बाय स्टेटमेंट ऑफ जॉन्स लेमा वी गेट वन मैक्सिमल एलिमेंट, एक मैक्सिमल एलिमेंट मिलेगा जो कि रिक्वायर्ड करेगा एक्सटेंशन एफ, एक्सटेंशन एफ को रिक्वायर्ड करेगा फॉर ऑल एक्स के लिए और इस प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। ठीक है, यहाँ से अब फर्स्ट डेरिवेशन जब देखेंगे तो फर्स्ट डेरिवेशन ऐसा है कि लेट ई बी द सेट ऑफ ऑल लीनियर एक्सटेंशन। ई क्या है, सेट ऑफ ऑल लीनियर एक्सटेंशंस है जी ऑफ एफ का, और वह सेटिस्फाइड करता है विच सेटिस्फाइड जी एक्स लेस आर इक्वल है पी एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू डी जी के लिए। तो इतने का मीनिंग यह है कि सबसे पहले हमको एक सेट डिफाइन करना है। अब वो सेट ऐसा हो कि जी, हाँ, एक सेट डिफाइन करना है और वो सेट ऑफ ऑल लीनियर एक्सटेंशन जी ऑफ एफ हो, अर्थात वो सेट ऐसा हो कि जी एक्सटेंशन हो किसका, एफ का, जी एक्सटेंशन हो एफ का। इस टाइप से हमें एक सेट डिफाइन करना है और साथ ही साथ वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे विच सेटिस्फाइड जी एक्स लेस आर इक्वल है पी एक्स के। इस कंडीशंस को भी सेटिस्फाइड करे फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू डीजी के लिए, अर्थात जो डीजी है डोमेन ऑफ जी वो यम को कंटेन करेगा, डोमेन ऑफ जी कंटेन्स यम। ठीक है, तो यहां से मैं ये चीज दिखा रहा हूं आपको, उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। फर्स्ट प्रूफ इस टाइप से होगा कि सबसे पहले हम एक मैप को डिफाइन करेंगे और वो मैप ऐसा होगा कि ई जी इस टाइप से होगा कि जी एक्सटेंशन ऑफ एफ होगा, ऐसा बोला है, और सेटिस्फाइड करेगा दिस कंडीशंस को, जी एक्स लेस आर इक्वल हो जाएगा पी एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू डी जी के लिए। अब ये जो डोमेन डी जी है ये यम को कंटेन्स करेगा, डोमेन ऑफ जी कंटेन्स यम। ठीक है, अब क्यों कंटेन्स करेगा, बिकॉज जी इज एक्सटेंशंस ऑफ एफ। जी क्या है, डोमेन ऑफ जी कंटेन्स कर रहा है यम को, तो ये क्यों कंटेन्स करेगा वही यहाँ लिखा गया है कि जी इज एक्सटेंशन ऑफ एफ है। जो जी है वो क्या है, एक्सटेंशन ऑफ एफ है। देन विच फंक्शन ऑफ डोमेन ऑब्वियसली कंटेन डोमेन ऑफ एफ। तो जी एक्सटेंशन है एफ का, इसी के लिए जो फंक्शन ऑफ डोमेन है, फंक्शन ऑफ डोमेन जी का जो डोमेन है वो ऑब्वियसली कंटेन कर देगा डोमेन ऑफ एफ को। तो यहां से वही क्लियरली हो जा रहा है कि डीजी कंटेन कर देगा यम को। क्लियरली एफ बिलोंग कर रहा है ईवी में, ई में। साथ ही यहाँ क्लियरली है कि ई डज नॉट इक्वल है फाई के, सिंस एफ बिलोंग कर रहा है ई में
ऑन ई वी कैन डिफाइन ए पार्शियली ऑर्डरिंग बाई, इतना बस समझिए, ठीक है। सिंस एफ बिलोंगिंग्स टू ई, क्लियरली ई कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। और सिंस एफ अगर ई में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एफ ई में बिलोंग कर रहा है तो ई हमारा कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब एफ एक्स लेसर इक्वल टू, अगर एफ एक्स है तो एफ एक्सटेंशन है इन एम में, ठीक है। यहां से आप देख लीजिएगा कि क्लियरली एफ बिलोंग कर रहा है ए में। अब जब एफ सेट ई में बिलोंग कर दिया, एफ किस में बिलोंग कर दिया, सेट ई में बिलोंग कर दिया, तो क्योंकि एफ एक्स लेसर इक्वल है एफ एक्स के, तो एफ एक्सटेंशन हो जाएगा इन एम का, इसलिए ई कभी भी नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो मीनिंग ऑफ एक्सटेंशंस को हम समझ रहे हैं कि एक्सटेंशंस का रियली मीनिंग क्या होता है, वही देखेंगे कि G इज अ एक्सटेंशन ऑफ F है। G अगर F का एक्सटेंशन है तो Gx इक्वल हो जाएगा Fx के फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू dF के लिए, अर्थात डोमेन ऑफ F के लिए। अगर G F का एक्सटेंशन है तो Gx इक्वल हो जाएगा Fx के, और फॉर ऑल x बिलोंग कर देगा डोमेन ऑफ F में। देन वी से, तब हम कहेंगे कि G एक्सटेंशन ऑफ F है। तो यहां से ऑलरेडी हम कह देंगे कि G एक्सटेंशन ऑफ F है। अब E कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और F बिलोंग कर रहा है E में, तो E अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो ये डिफाइन करेगा, वी डिफाइन पार्शियल ऑर्डर। तो हम यहाँ से एक पार्शियल ऑर्डर्स को डिफाइन करेंगे। वो पार्शियल ऑर्डर डिफाइन इस तरीके से होगा कि G हमेशा लेसर इक्वल होगा H के, और जैसे ही G लेसर इक्वल हो जाएगा H के, तो H इज ए एक्सटेंशन ऑफ G। H क्या हो जाएगा, G का एक्सटेंशन हो जाएगा। दैट इज वी चेक डिफाइन ऑर्डर। अब हम इस ऑर्डर्स डिफाइन, जो ऑर्डर डिफाइन किए हैं, ये ऑर्डर जो डिफाइन किए हैं इसको हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए 3 कंडीशन देखा जाता है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव कंडीशंस को चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन में कहा जा रहा है कि G जो कि बिलोंग कर रहा है E में, ठीक है। अब अगर G खुद का एक्सटेंशन हो गया, G इज एक्सटेंशन ऑफ G हो गया, तो G ऑलरेडी क्या हो जाएगा, लेस आर इक्वल हो जाएगा G के, ठीक है। तो G लेस आर इक्वल हो गया G के, मतलब खुद का ऑर्डर डिफाइन कर दिया, तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन होल्ड हो गया, क्योंकि G एक्सटेंशंस है G का। बात आ रही समझ में। ऐसे ही जब आप नेक्स्ट सिमेट्री को दिखाएंगे कि G लेसर इक्वल है H के और H लेसर इक्वल है G के, तो हियर G लेसर इक्वल है H के, इसका मतलब है कि G इज एक्सटेंशन ऑफ H, और H लेसर इक्वल है तो इसका है कि H इज एक्सटेंशन ऑफ G। तो जब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो बाय सिमेट्री प्रॉपर्टी G इक्वल हो जाएगा H के, ठीक है। ऐसे ही जब रिफ्लेक्सिविटी को चेक करेंगे तो ट्रांजिटिव को चेक करेंगे, तो यहां से हो जाएगा कि G लेसर इक्वल है H के और H लेसर इक्वल है K के। इट मीन्स दैट कि G लेसर इक्वल है K के, मतलब K एक्सटेंशन हो जाए अगर H का और H एक्सटेंशन हो जाए G का, तब Hx इक्वल टू Gx हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू dg के लिए, और Kx इक्वल टू Hx हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू dh के लिए। अब dh कंटेन कर रहा है dg में, इसलिए Kx इक्वल हो जाएगा Hx के, जो कि इक्वल हो जाएगा Gx के फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू dg के लिए। K एक्सटेंशन ऑफ G है, इसलिए एम्प्लॉइज कर देगा। अब देखिए यहां से K एक्सटेंशन ऑफ G हो गया,
तो ऑलरेडी यहाँ से ये इम्प्लाइज कर देगा कि G लेसर इक्वल हो गया किसके, K के। जैसे कि जब हम G लेसर इक्वल H लेके चल रहे थे, H लेसर इक्वल G लेके चल रहे थे, तो यहाँ से जब G लेसर इक्वल H था तो K थर्ड प्रॉपर्टी ना, तो ये तो सिमेट्री का था। थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि अगर G लेसर इक्वल H है और H लेसर इक्वल है K के, तो इट मीन्स दैट कि G लेसर इक्वल H का मतलब है कि K एक्सटेंशन, K इज ए एक्सटेंशन ऑफ H हो गया सेकेंड कंडीशन के लिए, और फर्स्ट कंडीशन के लिए कि H इज ए एक्सटेंशन ऑफ G हो गया। हाँ, जो यहाँ एलिमेंट होता है उस एलिमेंट का एक्सटेंशन होता है ये एलिमेंट। बात आ रही समझ? ऐसे ही जब कह दिया कि K एक्सटेंशन ऑफ G हो गया, तो यहां से कंपेयर करेंगे कि G लेसर इक्वल H है, तो कहा है कि H इज ए एक्सटेंशन ऑफ G, मतलब H G का एक्सटेंशन है, तो H को राइट हैंड साइड में लिखा है, मतलब बड़ा होगा। ऐसे ही कहा है कि K एक्सटेंशन है G का, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि K ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा किससे, G के, तो वही कंडीशन यहाँ पर लिखा गया है। तो एक्सटेंशन को इसी तरीके से डिनोट किया जाता है। तो यहां से आप फाइनली देख रहे हैं कि लेट E बी द सेट ऑफ ऑल लीनियर एक्सटेंशन है G ऑफ F का विच सेटिस्फाइड दिस कंडीशन। X बिलोंग कर रहा है DG को, तो क्लियरली E डज नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा सिंस F बिलोंगिंग्स टू E के लिए, ऑन E के लिए। तो वी कैन डिफाइन अ पार्शियली ऑर्डरिंग, जो मैंने डिफाइन करके दिखा दिया। पार्शियली ऑर्डरिंग डिफाइन करने के लिए एक ऐसा ऑर्डर डिफाइन करेंगे जो कि 3 कंडीशन रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी को होल्ड कर दे, तो अर्थात वो सेट क्या हो जाएगा, पार्शियल ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ से ये सेट का क्या हो गया, पार्शियल ऑर्डर सेट हो गया। पार्शियल ऑर्डर सेट हो गया, और उस पार्शियल ऑर्डर सेट में अगर हम दिखा दें कि वो एक अपर बाउंड को कर रहा है, तो यहाँ से तो जो पार्शियल ऑर्डर होता है उसे लेस आर इक्वल से डिनोट करते हैं। हाँ, इस कंडीशन से इसे डिनोट किया जाता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को। तो वी सी, यहाँ हम देख रहे हैं कि एवरी चेन हैज अ अपर बाउंड आर नॉट। अगर प्रत्येक चेन के पास अपर बाउंड हो जाए, तो इफ वी सी एवरी चेन हैज अ अपर बाउंड, अगर हम मतलब प्रत्येक चेन के पास अपर बाउंड है या नहीं ये देखना है। अगर वी सी एवरी चेन हैज अ अपर बाउंड, अगर प्रत्येक चेन के पास अपर बाउंड है ऐसा हम देख लेते हैं, तो जॉन्स लेमा यहाँ से अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जॉन्स लेमा उसी पर डिफाइंड है कि वो सेट क्या हो जाए, पार्शियल ऑर्डर हो और उसके पास एक अपर बाउंड हो, तो जॉन्स लेमा वहां पर अप्लाई किया जा सकता है। तो जॉन्स लेमा अप्लाई यहाँ करेंगे, और जैसे ही जॉन्स लेमा अप्लाई किया जाएगा वैसे ही विच इज एग्जिस्ट मैक्सिमल एलिमेंट एंड इंश्योर जॉन्स लेमा, तो यहाँ से जॉन्स लेमा मेरा क्या हो जाएगा, इंश्योर हो जाएगा। ठीक है। फॉर एनी चैन, चैन यानी टोटली ऑर्डर्ड सेट। मैं ये जॉन्स लेमा का जब लेक्चर डाला था तो वही बताया था कि जो टोटली ऑर्डर्ड सेट होता है उसी को चैन कहते हैं। तो फॉर एनी चैन जो कि टोटली ऑर्डर्ड सेट है, सी सबसेट ई है, वी डिफाइन जी कैप बाई जी, वी डिफाइन जी हैट बाई जी हैट एक्स इक्वल टू जी एक्स इफ डोमेन ऑफ जी कंटेन कर जाए, डोमेन ऑफ जी एक्स बिलोंग कर जाए डोमेन ऑफ जी में और जी बिलोंग हो सी के। तो शो करना है देन जी हैट इज अ लीनियर फंक्शनल विथ डोमेन इतना विच इज वेक्टर सब स्पेस। तो इस बात को हम समझते हैं। सबसे पहले सी कंसीडर्ड करेंगे एक चैन को, और वहां से अगर हम जी और एच दो लेंगे एलिमेंट्स जो कि उस चैन का एलिमेंट्स होगा, और वो इस ऑर्डर में होगा कि जी लेसर इक्वल हो जाए एच के और एच लेसर इक्वल हो जाए जी के। तो इट मीन्स
जी लेस आर इक्वल एच का क्या मतलब है कि एच एक्सटेंशन है जी का, बात आ रही समझ। तो एच यहां से एक्सटेंशन हो गया जी का, और एच लेस आर इक्वल जी होने का मतलब कि जी एक्सटेंशन है एच का, ठीक है। फिर यहां प्रॉपरली हम डिफाइन कर सकते हैं एक जी कैप। तो जी कैप को जब हम डिफाइन करेंगे तो जी हैट बोलिए चाहे कैप बोलिए, तो जी हैट एक्स इक्वल हो जाएगा जी एक्स के, ऐसा हमने डिफाइन कर दिया। क्योंकि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है डोमेन ऑफ जी में, फॉर ऑल जी मतलब जी बिलोंग कर रहा है सी में, ठीक है। तो जी हैट लीनियर फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है। अब जी हैट को लीनियर फंक्शनल दिखाना है विथ डोमेन डी जी कैप या डी जी हैट इक्वल्स टू यूनियन जी बिलोंगिंग्स टू सी डी जी विच इज ए वेक्टर सब स्पेस। हम इन जनरल ये जानते हैं कि यूनियन ऑफ सब स्पेस इज नॉट अ सब स्पेस। जो इन जनरल यूनियन ऑफ अ सब स्पेस होता है वो कभी भी सब स्पेस नहीं होता, बट यहाँ पर एक स्पेशल केस है यूनियन के सब स्पेस होने का, जो कि ऐसा है कि अगर हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं कि U1 और U2 दो एलिमेंट्स आर टू सब स्पेसेस हैं, ये U1 और U2 आर टू सब स्पेसेस हैं। जब U1 यूनियन करेंगे U2 को तो U1 सबसेट हो जाएगा U2 के एंड U2 सबसेट हो जाएगा U1 के। यहां से इसका मतलब ये है कि जो डोमेन ऑफ G है वो सबसेट हो जाएगा डोमेन ऑफ H के, अर्थात डोमेन ऑफ DG कंटेन्स इसमें कंटेन करेगा और DH सबसेट हो जाएगा DG के, ये बोथ कंटेन्स करेगा। शो बिकॉज हियर C इज ए चैन, क्योंकि हियर जो C है C इज ए चैन है, देन हियर यूनियन इज सब स्पेस। C एक चैन है इसलिए इसका यूनियन सब स्पेस है, अदरवाइज C इज नॉट अ चैन। अदरवाइज जो है अगर C चैन ना होता तो यूनियन इज नॉट अ वेक्टर सब स्पेस इन जनरल। तो यहां से यूनियन कभी भी वेक्टर स्पेस न होता, कब? जब C चैन ना होता। नेक्स्ट टू शो G हैट इज अ लीनियर इजली, तो यहां से हमको लीनियर शो कराना है कि G हैट लीनियर फंक्शनल है। तो लीनियरिटी को शो कराने के लिए हम इसको इजिली शो करा सकते हैं कि अगर कोई भी दो एलिमेंट्स लिया x और y जो कि बिलोंग कर रहा है डोमेन ऑफ G हैट में, x का y बिलोंग कर रहा है DH में, तो लीनियरिटी की पहली प्रॉपर्टी होती कि G हैट x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा h x प्लस वाई के। क्यों? क्योंकि h इज एक्सटेंशन ऑफ f है एंड इट इज लीनियर एक्सटेंशन, और यह लीनियर एक्सटेंशन है तो hx प्लस hy इक्वल hx प्लस hy हो जाएगा लीनियर एक्सटेंशन के प्रॉपर्टी से। और यहाँ से बाय डिफिनेशन इसकी वैल्यू हो जाएगी g कैप x प्लस g कैप y के। तो पहली कंडीशन होल्ड हो गई। साथ में जब सेकंड कंडीशन को होल्ड कराएंगे तो यहां से होगा क्या कि x बिलोंग करेगा DH में और g कैप अल्फा x इक्वल हो जाएगा h अल्फा x के। सेकंड लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, बाय डिफिनेशन अल्फा hx इक्वल हो जाएगा अल्फा g कैप x के, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं फॉर एनी चैन टोटली ऑर्डर्ड सेट G सबसेट E के लिए वी डिफाइन G कैप, एक G कैप डिफाइन किया जो कि इस प्रॉपर्टीज के द्वारा था। देन G कैप इज अ लीनियर फंक्शनल, तो लीनियर फंक्शनल कैसे है G कैप, इसको हमने दिखाया विथ डोमेन डी जी कैप इक्वल्स टू यूनियन ऑफ इतना विच इज अ वेक्टर सब स्पेस। फिलहाल यूनियन ऑफ अ सब स्पेस इज नॉट अ सब स्पेस, ये ऑलरेडी जनरल ऐसा होता नहीं, लेकिन यहाँ पर ये कैसे वेक्टर सब स्पेस है इस कंडीशन को मैंने दिखाया। बिकॉज हियर C इज अ चैन, अगर C चैन है इसलिए यह इसका जो यूनियन है वो सब स्पेस हो जा रहा है। अगर C अदरवाइज C इज नॉट अ चैन देन यूनियन इज नॉट अ वेक्टर स्पेस।
सिंस सी इज अ चैन क्लियरली जी लेस आर इक्वल है जी कैप के फॉर ऑल जी बिलोंगिंग्स टू सी में, हेंस जी कैप इज एन अपर बाउंड ऑफ सी। और यहां से देखेंगे कि सी चैन है, जब सी हमारा चैन है और क्लियरली जी लेस आर इक्वल है जी कैप के फॉर ऑल जी बिलोंगिंग्स टू सी के लिए, तो हेंस जी हैट इज एन अपर बाउंड ऑफ सी। जी हैट के पास अगर हम एक अपर बाउंड दिखा दें और सी सबसेट हो जाए ई की वाज आर्बिट्रेरी, तो जॉन्स लेमा यहाँ से तुरंत अप्लाई हो जाएगा। जॉन्स लेमा यही अप्लाई करता है कि कोई भी हमारा जो है पार्शियल ऑर्डर्ड न हो, वो टोटली ऑर्डर्ड सेट हो और साथ ही साथ वह एक अपर बाउंड को एग्जिस्ट करता हो, तो वह हमें एक मैक्सिमल एलिमेंट देता है, जो कि इस टाइप से डिनोट किया जाता है। और बाय डेफिनेशन ऑफ ई दिस इज द लीनियर एक्सटेंशन ऑफ ईयर और विच सेटिस्फाइड दिस कंडीशन। तो यहाँ से ये कंडीशन शो करा दिया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी कंडीशन यहाँ से, जो भी पार्शियल ऑर्डर सेट या जो भी चैन हमने यहाँ से लिया है, वो प्रत्येक एवरी चैन के पास अपर बाउंड होता है या नहीं होता। जैसे ही अपर बाउंड एग्जिस्ट करा देंगे तो वहां से जॉन्स लेमा को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर अपर बाउंड को हम एग्जिस्ट कराते हैं। देखिएगा नोट में है कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है डी एच और डी के, दोनों में बिलोंग कर रहा है, डोमेन ऑफ एच और डोमेन ऑफ के में, तो डोमेन ऑफ एच कंटेन कर देगा डोमेन ऑफ के, तब इस कंडीशन से एच ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगा के या एच लेस आर इक्वल हो जाएगा के। यहाँ एच ग्रेटर आर इक्वल के और एच लेस आर इक्वल के मतलब समझ ही रहे हैं। तो बाय लीनियरिटी जे कैप एक्स प्लस वाई, लीनियरिटी से नहीं, हाँ लीनियर हो जाएगा यहाँ से कि जी हैट एक्स प्लस वाई इक्वल हो जाएगा एच एक्स प्लस वाई इक्वल टू के एक्स प्लस वाई, जो कि लीनियर हो जाएगा बाय द, यहाँ से डिफिनेशन से जी हैट एक्स प्लस जी हैट वाई ये लीनियर हो जाएगा। फिर यहाँ से जी लेसर इक्वल है जी हैट के फॉर ऑल जी बिलोंगिंग्स टू सी के लिए, तो डी जी कैप इक्वल हो जाएगा यूनियन जी बिलोंगिंग्स टू सी डी जी से। यहाँ से आप जी बिलोंगिंग टू सी लेंगे तो ये इम्प्लॉइज कर देगा डोमेन ऑफ जी, और डोमेन ऑफ जी ऑलवेज सबसेट हो जाएगा डोमेन ऑफ जी हैट के इस कंडीशंस के थ्रू। बाय डेफिनेशन ऑफ जी हैट एक्स इक्वल हो जाएगा जी एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू डी जी के लिए, और यहाँ से जी हैट ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगा जी के, इम्प्लॉइज कर देगा कि जी हैट